भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ और बरसाना होली खेलने के लिए आते हैं। हमारे ठाकुर जी की तरह टेढ़े मेढ़े हैं। टेढ़े मेढ़े हैं। कहते हैं राधा कृष्ण सने ही एक प्राण दो देही। ये देखिए आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आपको जिस दिव्य स्थान की यात्रा पर लेकर के आया है उस स्थान को रूपनगर गांव कहा जाता है, जो कि श्रीधाम बरसाना से अत्यंत ही निकट है। जो आप मेरे सामने ये रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से आप 3 किलोमीटर चलने के बाद में आप श्रीधाम बरसाना पहुँच जाते हैं। और अगर आप गोवर्धन की तरफ से बरसाना पहुँच रहे हैं तो जैसे ही आप बरसाना में एंट्री करते हैं, वहाँ से लेफ्ट साइड में रास्ता छटा हुआ है और वहीं पर बोर्ड लगा हुआ है इस स्थान का, तो आप बड़े सुगमता से यहाँ पहुँच सकते हैं। चाहे आपके पास गाड़ी हो, बाइक हो, आप दोनों ही माध्यमों से यहाँ बड़ी ही आसानी से पहुँच सकते हैं। और यहाँ जो दर्शन है उसके विषय में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारी जो राधा रानी हैं उनकी प्रमुख जो 8 सखियाँ हैं, फिर उनकी 8 सखियों की 8 मंजरियाँ हैं। उन्हीं मंजरियों में से एक श्री रूप मंजरी, जिनके नाम पर इस गांव का नाम रूपनगर पड़ा। यहाँ मंदिर के रूप में ठाकुर रूप बिहारी जी के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। तो आपको दर्शन कराते हैं श्री रूप बिहारी जी के। तो आइए हमारे साथ रूप बिहारी के दर्शन के लिए। और अब हमने प्रवेश कर लिया है रूप बिहारी मंदिर के प्रांगण में। यहाँ बड़ा ही सुंदर और सुरम्य वातावरण, बड़ा ही शांति की जगह है ये हमारी रूप मंजरी के गाँव रूपनगर में। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं श्री रूप बिहारी जी। सर्वप्रथम मैं अपने ब्रज महिमा परिवार के भक्तों की तरफ से भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हो मेरे प्रभु की। और यह आप दर्शन कर रहे हैं रूप बिहारी भगवान के बड़े ही सुंदर और अलौकिक दर्शन यहाँ रूप सखी के गांव रूपनगर में। और ये जो आप विग्रह के स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी के। और नीचे आप जो चित्रपट के माध्यम से जो दर्शन कर रहे हैं, इसमें हमारे प्यारे श्याम सुंदर और राधा रानी की जो छवि है, उसके बगल में जो सखी खड़ी हैं, वही रूप मंजरी जी हैं, जिनके आप दर्शन यहाँ चित्रपट के माध्यम से करते हैं। अभी जैसा कि हमें पूज्य पुजारी जी ने बताया कि अभी यहाँ रूप मंजरी जी के मंदिर का निर्माण होना बाकी है। बहुत जल्दी ही उसका भी निर्माण कराया जाएगा और उनका अलग से मंदिर यहाँ स्थापित किया जाएगा। ये जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं, ये प्यारे श्याम सुंदर और हमारी किशोरी राधा रानी, जिनका यहाँ बड़ा ही सुंदर नाम रूप बिहारी के नाम से यहाँ रखा गया है, जो कि अपने आप में बड़े ही अलौकिक और अद्भुत दर्शन है। अभी आपने दर्शन किए श्री रूप बिहारी महाराज के। आइए अब यहाँ की लीला के विषय में जानते हैं यहाँ के पूज्य पुजारी जी महाराज से, और चलते हैं उनके पास और जानते हैं इस स्थान की क्या महत्वता है, क्या दिव्यता है। तो आइए चलते हैं पूज्य पुजारी जी के पास और जानते हैं इस स्थान के विषय में। महाराज जी राधे राधे। प्रभु सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम मदन मोहन दास जी। इस स्थान का नाम क्यों रूपनगर पड़ा? क्या यहाँ की कहानी है, क्या यहाँ की लीला है भगवान की, क्या भगवान ने यहाँ लीला की, हमारे भक्तों को आप बताएं। जय जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप जिस स्थान के और जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हो, वे राधा रानी के धाम गांव बरसाना से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। उनके आंगन में बसा हुआ एक सुंदर सुरम्य और मन को हरने वाला ये हमारा आश्रम है, हमारा मंदिर है रूप बिहारी जी का। जी। अब इस गांव के पास में ही रूपनगर गांव है और रूप सरोवर एक मतलब सरोवर है। जी। और यहाँ जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये ठाकुर रूप बिहारी जी हैं। ये भी रूप के नाम से ही शुरू होते हैं। जी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राधा रानी की 8 सखियाँ थीं और उन 8 सखियों के नाम ललिता, विशाखा, चित्रा वगैरह आप सभी परिचित हैं। जी। उन्हीं की सहायक सखियाँ 4 सखियाँ थीं, जिनको रूप मंजरी, उन 4 सखियों में एक रूप मंजरी नाम की सखी थी, जो हमारे गांव रूपनगर की रहने वाली। यह है, और उस रूप सखी के नाम से ही ये रूप बिहारी जी हुए और वो रूप सरोवर हुआ और ये गांव रूपनगर हुआ। उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम भी रूपनगर पड़ा है। रूपनगर पड़ा है। एक बार
नंदगाम से भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ और बरसाना होली खेलने के लिए आते हैं। सुबह से शाम जब होली खेलते खेलते होल का महोत्सव जब खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को अपने ऊपर दृष्टि डाली और कहने लगे, अरे सखाओ भैया, मैं इस रूप में तो अपनी माँ के सामने नहीं जा सकता, इसलिए मेरा पुनः यथावत रूप किया जाए। तो किशोरी जी के परामर्श से उनको स्नान कराया गया। सखियों ने अच्छी तरह उनको स्नान कराया, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई रंग वहाँ से छूटा नहीं और यथावत पूर्व जैसे रूप था वैसा स्नान के बाद भी रहा। तो जो रूप मंजरी सखी हैं उन्होंने किशोरी जी के परामर्श से और ये प्रस्ताव रखा, जब तक ये रूप सरोवर जाकर के रूपनगर गांव में जो रूप सरोवर है वहाँ आप जब तक स्नान नहीं करेंगे आपका यथावत रूप नहीं हो सकता। इस परामर्श को सभी ने स्वीकार किया और सभी सखी और गोपी और ग्वालों के साथ दोनों ही दल आए और यहाँ इस रूप सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद तब उनका यथावत पूर्व जैसा रूप था वो हुआ। रंग आदि भगवान पे लगे हुए थे वो सब छूट गए। और इस जगह पे जो ये मंदिर विराजमान है, यहाँ स्नान के बाद उनकी यहाँ बैठक हुई, इसलिए यहाँ रूप बिहारी जी सरकार विराजमान है। और हमारा जो सरोवर है उसमें पृथक लता के रूप में श्यामा श्याम के दर्शन है। दोनों लताएं हैं, एक ही वृक्ष है वो, जिसको हमारी ब्रज भाषा में पीलू कहते हैं। डूंगर में पीलू फल आता है। बरसाने की कुंज गली में तू हमारे संग डोली पीलू खाती, ये प्रमाण है। तो दोनों लताएं साथ साथ खड़ी हैं और एक जिनमें सीधी है और गोरे रंग की है, उसके तना, डाली और पत्तियां बिल्कुल गोरे रंग की हैं। आप देखिए, आज भी दर्शन कर सकते हैं। दर्शन है, प्रत्यक्ष हैं। और जो दूसरी है वो टेढ़ी है, 3 जगह से जो हमारे ठाकुर टेढ़े और सांवली, तो उनकी पीड़ है और सांवला उनका तना पत्ती सब सांवले है। हमारे ठाकुर जी की तरह टेढ़े मेढ़े हैं। टेढ़े मेढ़े हैं। ये लता रूप में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हैं। इस तरह हमारे श्यामा श्याम की जो प्रतिमा है रूप बिहारी जी के रूप में जो विराजमान है आपके सामने, ये कोई नई जगह नहीं है। ब्रज में कितने ही ऐसे तीर्थ हैं जो अदृश्य हो चुके हैं। संतों और शास्त्रों की मतलब मदद से उनको खोजा जा रहा है। उन्हीं में से एक हमारा ये जो है, जो हमारा रूप बिहारी जी महाराज का ये जिस जगह रूपनगर गांव में ये मंदिर विराजमान है, ये है इस मंदिर और इस आश्रम की सूक्ष्म कथा। महाराज जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका बार बार धन्यवाद। जय जय श्री राम। अभी आपने दर्शन प्राप्त किए भगवान रूप बिहारी के श्रीधाम रूपनगर से। अब आपको लेकर के चलते हैं दिव्य रूप सरोवर के दर्शन के लिए। तो आइए हमारे साथ और चलते हैं रूप सरोवर के दर्शन के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं रूप सरोवर के अत्यंत निकट। उससे पहले मैं आपको एक और यहाँ दुर्लभ दर्शन करा देता हूँ। आप मेरे पीछे जो 2 वृक्ष देख रहे हैं जो कि पीलू के वृक्ष हैं, आइए आपको नजदीक से दिखाते हैं। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं ये पीलू के वृक्ष हैं और यहाँ के स्थानीय ब्रजवासी कहते हैं कि ये हमारी राधा रानी और ठाकुर जी स्वरूप हैं। ये आप जो वृक्ष मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो वृक्ष है हमारी किशोरी जी स्वरूप है, जो सीधा है। जैसे हमारी लाडली जी सूदी हैं, ऐसे ही ये वृक्ष भी सीधा है। और ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, जैसे हमारे श्याम सुंदर टेढ़े हैं, ऐसे ही ये वृक्ष भी टेढ़ा है। और ऊपर जाकर के ये दोनों वृक्ष एक हो जाते हैं। कहते हैं राधा कृष्ण सने ही एक प्राण दो देही। ये देखिए आप, ऊपर से जाकर के ये दोनों वृक्ष एक हो जाते हैं। तो ये बड़े ही प्राचीन और दिव्य वृक्ष दोनों हैं, हमारे श्याम सुंदर स्वरूप और ये हमारी किशोरी जी स्वरूप। किशोरी जी हमारी सीधी सादी, तो वृक्ष भी सीधा है, और ठाकुर जी टेढ़े हैं तो ये वृक्ष भी टेढ़ा है। ऊपर से दोनों मिले हुए हैं। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं पवित्र रूप कुंड के। और अब हम पहुंच गए हैं रूप सरोवर के पावन तट पर। आप भी दर्शन कीजिए प्राचीन रूप सरोवर का। ये वही दिव्य सरोवर है जहां हमारे श्याम सुंदर ने अपने पुनः उसी रूप को प्राप्त किया था। कथा के अनुसार जब ठाकुर जी नंदगांव से अपने सखाओं के साथ बरसाना होली खेलने के लिए आए, तो होली खेलते खेलते जब भगवान का रूप स्वरूप रंग बिरंगा हो गया, तो शाम को कृष्ण भगवान कहने लगे कि जब मैं घर जाऊंगा तो माता जब मेरे स्वरूप को देखेंगी यशोदा मैया, तो माता मेरे से
झगड़ा करेंगी, मुझको डांटेंगी। इसलिए उन्होंने अपने सखाओं से कहा कि आप पहले मुझको स्नान कराओ, मेरे पहले जैसे स्वरूप को लाइए, उसके बाद हम नंदगांव अपने घर चलेंगे। परंतु जब सखाओं के बार बार प्रयास करने के बाद भगवान को जब स्नान कराया गया, स्नान के उपरांत भी भगवान का रंग आदि नहीं छूटा, तो हमारी रूप मंजरी जी जो हैं, राधा रानी की जो परम प्रिय सखी हैं रूप मंजरी जी, उन्होंने किशोरी जी के चरणों में निवेदन किया कि हे लाडली जी, अगर श्याम सुंदर रूप सरोवर में स्नान करें तो पुनः अपने उसी रूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वही दिव्य सरोवर है जिसको रूप सरोवर कहा जाता है, और भगवान ने इसमें स्नान करने के उपरांत अपने पुनः उसी रूप को प्राप्त किया था। बहुत ही प्राचीन कुंड है। कालांतर में यह कुंड विलुप्त हो गया था, जिसको हमारे ब्रज के विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी महाराज ने इसको खुदाई करवा करके पुनः इसको दर्शनीय बनाया है। परंतु अभी यहाँ कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है, और मैं समस्त ब्रज विकास ट्रस्ट वालों के से भी निवेदन करना चाहूँगा, अगर वो मेरी आवाज़ उन तक पहुँचती है तो इस कुंड का जल्दी से जल्दी जीर्णोद्धार करा करके इसको सुंदर स्वरूप प्रदान किया जाए, ताकि ऐसी ब्रज की धरोहरों को सुरक्षित किया जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए दर्शन के लिए इसको बनाया जा सके। नहीं तो ये कालांतर में ऐसे दिव्य स्थान लुप्त हो जाएंगे जो आगे की पीढ़ी देख नहीं पाएगी इन स्थानों को। केवल पुस्तकों के माध्यम से ही इनका वर्णन मिलेगा, परंतु दर्शन के लिए यह धराधाम पर उपस्थित नहीं होंगी। तो संरक्षण की इनको परम आवश्यकता है। आप दूर से ही दर्शन मैं आपको करा पा रहा हूँ। यहाँ से बुर्जों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर स्वरूप दिया गया है, परंतु कालांतर में इसका कोई भी सौंदर्यीकरण हुआ ही नहीं है। आज हमने आपको दर्शन कराए श्री रूप बिहारी जी के और रूप सरोवर के, और हमारी लाडली जी की जो परम प्रिय मंजरी हैं, जिनको रूप मंजरी कहा जाता है, यह स्थान उन्हीं का है। उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम भी रूपनगर पड़ा है। बड़ा ही अलौकिक स्थान है, और दर्शन के माध्यम से जो आनंद आज आपको प्राप्त कराया, वो हमारा आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर सकें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अलौकिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।